हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ सर तरुण रूपानी। ये सेशन स्पेशल होगा। हाँ, इसमें हम ढेर सारी ऐसी बात करेंगे जो आपके नेक्स्ट 6 मंथ को प्लान आउट करेगी। सही कह रहा हूं, आपने अगर प्लान नहीं बनाया है तो बना लो। मैं हूं आपके इस सपोर्ट में कि आपको आने वाले समय की आज से तैयारी करनी चाहिए। इफ यू वॉन्ट योर फ्यूचर टू बी सिक्योर, लिव इन द प्रेजेंट। और प्लानिंग के बारे में जब बात होती है तो एक बेसिक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि हम क्या करें और क्या ना करें। हाँ, यही चीज अप्लाई होती है हमारे रिसोर्सेस के साथ। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस का कंफ्यूजन होता है। हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स, बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स जो हमारे काम के भी नहीं है, उनमें उलझ जाते हैं। एंड आई एम रियली टेलिंग यू, यही आपकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सॉरी टू से, बट ये सच है, हकीकत है। आप बहुत सारे इजी एक्सेस वाले रिसोर्सेस को यूज कर रहे होते हैं क्योंकि वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, बट आपका यूसेज उसके लिए नहीं है। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ थिंग्स को ग्रेस्प करते जा रहे हैं। तो मैं बताने जा रहा हूं आज आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, किस तरीके से अपने नेक्स्ट 6 मंथ को प्लान करना है ताकि आने वाला बोर्ड 2024 आपका हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ। जब आप जानेंगे कि आपको क्या करना है तो पहले चीज आप डिसाइड करिए। 3 चीजों पे आपको ध्यान देना है कि ये 3 चीजें आपको अवॉइड करनी है एज मच एज पॉसिबल। बहुत सारे मेरे लवली सुपरस्टार्स बहुत सारी गाइड बुक्स के साथ अपने सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, आंसर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लीज 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 अवॉइड इट, अवॉइड इट। नहीं यूज करेंगे आप गाइड बुक्स। और ढेर सारे कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज आपने ले रखे हैं, परचेज कर रखे हैं, और वहां पर भी आपका आंसर सॉर्टेड नहीं है, कंसेप्ट आपका सॉर्टेड नहीं हो पा रहा है। प्लीज अवॉइड इट। और अगर आप कहते हैं कि मुझे नोट्स मिल जा रहा है, मुझे मेरा फ्रेंड दे रहा है, मुझे मेरे कोचिंग वाले सर दे रहे हैं, या मैं कहीं से फ्री में डाउनलोड कर ले रहा हूं पर मुझे उस नोट्स का मीनिंग नहीं मालूम है, प्लीज ऐसे नोट्स को लेके आप क्या करेंगे जिस नोट का आपको ABC नहीं मालूम है, किस तरीके से उस नोट्स को यूज करना है। हाँ, इन 3 चीजों को आपको क्या करना है, अब अवॉइड करना है। तो अवॉइड करना तो समझ में आ गया, तो करना क्या है? हाँ, अवॉइड तो समझ गए, करना क्या है? आपको स्ट्रक्चर तैयार करके मिलना चाहिए। आपको पता भी होना चाहिए कि आपके पढ़ाई का स्ट्रक्चर है क्या। हाँ, कभी सोचा है आपने? चलिए मैं आपको आपके पढ़ाई का स्ट्रक्चर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि करेक्ट पैटर्न प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। ये जानने के लिए आपको आगे देखना पड़ेगा। यूजुअली आप सभी स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स, 6 घंटे की ऑलमोस्ट स्कूलिंग है। स्कूलिंग के बाद आप घर आते हैं, रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और पहुंच जाते हैं उसके बाद अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। कुछ तो शायद मुझे लगता है ऑनलाइन भी कर रहे हो, और उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स, कोई फिजिकल एक्टिविटी, और लास्ट में सेल्फ स्टडी। अगर ये स्ट्रक्चर है, अगर आप ये स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ध्यान दीजिएगा, इसमें न तो स्पोर्ट्स को आपको अभी रिड्यूस करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सेल्फ स्टडी। अब आप पूछेंगे सर सेल्फ स्टडी क्या होता है? अगर आपने स्कूल का होमवर्क कर लिया, क्या ये सेल्फ स्टडी है? जवाब है नहीं। अगर आपने अपने कोचिंग का होमवर्क कर लिया, क्या ये सेल्फ स्टडी है? जी नहीं। सेल्फ स्टडी इज गिविंग योर सेल्फ स्पेस एंड टाइम टू स्टडी। ये है आपके लिए सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, हाँ, और कितने घंटे करेंगे, ये जानना भी जरूरी है। और सबसे पहले जानेंगे इस स्ट्रक्चर में कि स्कूल, आपका जो स्कूल है वहां से आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट मिल जा रहा होता है। ये एक एज यूजुअल है, और क्योंकि स्कूल के टीचर्स को भी सिलेबस पता होते हैं, और स्कूल के टीचर्स आपको क्या करते हैं, बता भी देते हैं। अगला आता है स्टेप आपका क्लासेस लेने का, जिसमें आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं।
यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर ऑलमोस्ट 90% चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं जब आप पढ़ रहे होते हैं सर तरुण रूपानी से। जी हां, चलिए अपना तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्या कहते हैं। चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि अगर आप ईमानदारी से हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, आई प्रॉमिस कि यू विल गेट व्हाट यू हैव थॉट ऑफ। हां, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, आपकी सक्सेस सर तरुण रूपानी की सक्सेस है। तो ऑलमोस्ट 90% यहां पे आपका फिनिश हो जाता है। अब अटकते हैं नेक्स्ट 10% का स्कोर, वो कहां से मिलेगा, क्या कहते हैं, आइए उसको भी समझेंगे। और अब जब आप पर्सनल की बात करते हैं, जब आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं सेल्फ को टाइम दूं, तो टाइम आफ्टर स्कूल जो आपके पास है वो आपके फिट रहने के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, तो ऑब्वियस बात है आपकी सारी स्टडी क्या हो जाएगी, आपके लिए एक बर्डन महसूस होगी। और 4 आवर्स, सर 4 घंटे संभव है क्या? हाँ भाई संभव है, अभी मैं समझा देता हूं कैसे। लेट्स अज्यूम कि आप दोपहर को 2 बजे, अज्यूम कर रहा हूं, प्लीज आप अपने स्कूलिंग के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आप 2 बजे ना आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली आप आफ्टरनून्स में अगर स्कूल से वापस आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा पावर नैप ले लेना चाहिए, रिफ्रेश हो जाना चाहिए, 1 घंटे का कम से कम गैप लेना चाहिए मिनिमम आफ्टर स्कूल के बाद, और उस रिफ्रेशमेंट के बाद ही आप अपनी कोई ऑफलाइन या कोई ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ने चाहिए, ताकि आपके पास क्या हो, कुछ समय हो जब आप सेटल डाउन कर पाए। यस, माइंड से बात कर रहा हूं कि आपको सेटल डाउन कर पाए। फिर क्या करना है, आप फिर से आइए, कुछ स्पोर्टिंग एक्टिविटी करिए, कुछ गेम्स खेलिए, है ना, कुछ कहीं फिजिकल थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, कहीं कोई गेम खेलने चले जाइए, वो चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो। इससे क्या होगा, आप थोड़ा फिजिकली क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे, आपकी ब्रिस्क एक्टिविटी से आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बेटर होगा। फिर क्या होगा, फिर आपके पास टाइम है रेस्ट का थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आपको देना है 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ स्टडी का टाइम सबसे मैक्सिमम रखिए। हां, अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो ही आप वीडियो लेसन्स को लाइव लगाइए और उस लाइव लेसन से अपने बेसिक को स्ट्रांग बनाइए। ईमानदारी ये करनी है कि हर एक लेसन का नोट आप स्वयं बनाएंगे। यू हैव टू मेक नोट्स सेपरेटली उस 4 घंटों में। अब उस 4 घंटों में क्या क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, आइए इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उन 4 घंटों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। सर 4 घंटे, हाँ भाई, हर एक सब्जेक्ट को जो हम 4 डिस्कस कर रहे हैं उनको आपको कम से कम 1 घंटा देना है। मैथ्स को एवरी डे 7 के 7 दिन पढ़िए, ठीक है। हाँ, आप संडे चाहे तो मैं आपको टेस्ट का डेज या रिलैक्स का डे दे सकता हूं, पर ऑलमोस्ट ऑल डेज आपको मैथ्स करना है, वो भी 1 घंटे का प्रैक्टिस। कहां से करेंगे प्रैक्टिस? जी हां, चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। कोई भी चैप्टर आपको मैथ्स का पढ़ना हो, जीएसटी पढ़ना है, लिख दीजिए जीएसटी बाय सर तरुण रूपानी। आप जिस भी मैथ्स के चैप्टर को लिखेंगे और सर्च करेंगे, आपको मिलने वाला है मेरा बनाया हुआ, और उसी को आप क्या करिए, 1 घंटे का टाइम लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। फिर क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगेन साइंस का सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको 1 आवर देना है। कोशिश करना है कि उसके उस पूरे चैप्टर को हम 1 आवर में फिनिश कर दें। टारगेट जानबूझ का दे रहा हूं 1 आवर का, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं देंगे, अपने आप को टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि आप 5-5 घंटे बैठे रहें और वो चैप्टर ही फिनिश नहीं हो रहा है। प्लीज ऐसा मत करिएगा। गिव योरसेल्फ सर्टेन टाइम लिमिट, ठीक है, ताकि उस टाइम बाउंड होकर के आप क्या करेंगे, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको क्या करना है, इंटरवल में करना है। इसका मतलब क्या है, 4 घंटे एक साथ पढ़ने के लिए बोला था क्या मैंने? ना, 4 घंटे मैंने एक साथ नहीं बोला था, 4 सब्जेक्ट मैंने बोला था, 4 घंटे पढ़ने के लिए बोला था, और यह भी नहीं बोला था कि 4 घंटे एट अ स्ट्रेच करना है, ठीक है। एट अ स्ट्रेच मैंने नहीं कहा था, बीच में आप क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेते रहेंगे। आपने 1 आवर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, लेट्स से मैथ्स कर लिया, तो आप क्या करेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे। एक अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करा तो एक थ्योरी सब्जेक्ट पे आ जाइए। हाँ,
जैसे इसमें से कोई एक, सोशल में से कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, और इवन ज्योग्राफी हो, कोई एक सब्जेक्ट को फिर से क्या करिए 1 आवर, हाँ या 2 आवर लिखा है, पर मैंने कहा टाइम आपको कितना देना अलाउड है 1 आवर, तो 1 आवर आप एक सोशल के सब्जेक्ट को दे दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका एक मोनोटोनी ब्रेक हो जाएगा। आपने न्यूमेरिकल लगाया, एक मैथ्स, फिर एक क्या किया थ्योरी चैप्टर सब्जेक्ट, फिर एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी, और फिर एक थ्योरी सब्जेक्ट जिसमें कि आप लैंग्वेज का कर सकते हैं या आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्या कहते हैं, है ना तगड़ी स्ट्रेटेजी। आपके सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट डेली कवर हो रहे होंगे। आपके पास कोई भी ऐसा चांस नहीं होगा जिसमें आप ये कह पाए कि ये सब्जेक्ट में पढ़ा ही नहीं पूरे साल भर। नहीं, ये सारा सॉल्यूशन आपके पास इसमें आ रहा है, क्योंकि जब आप इंग्लिश या लैंग्वेज को, लिटरेचर को कर रहे होंगे, एक दिन वीक में लैंग्वेज लिटरेचर कर रहे हैं, तो उसमें हिंदी भी कर सकते हैं, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें कंप्यूटर है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, वो सब कुछ आपको क्या करना है इसी 1 घंटे के अंदर करना है। याद रखिएगा 1 घंटा मैंने कहा है, इट डजंट मेक कि आप 1 घंटे का मतलब है 1 घंटा, और यह भी मतलब नहीं है कि अगर चैप्टर फिनिश नहीं हो रहा है तो आप जबरदस्ती चैप्टर को छोड़ देंगे। चैप्टर फिनिश करने का टारगेट लेके चलेंगे, चैप्टर फिनिश करेंगे, और चैप्टर फिनिश करने के साथ सेल्फ नोट्स बनाएंगे। बनाने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप करिए वीडियो को पॉज, हाँ चैप्टर चलाइए, वीडियो लेसन चलाइए, पॉज करिए और सेल्फ नोट बनाइए। एक रफ नोटबुक आपके पास हर वक्त होनी चाहिए, तो माना जाएगा कि आप इफेक्टिव सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और अब जब आप चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं, एक बार तैयारी कर चुके हैं, आपने टर्म जो हाफ ईयरली आ रहा है, अगर यहां तक की सिलेबस तैयारी कर ली है, अब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि हर चैप्टर में से 80 क्वेश्चन। सर इतने क्वेश्चन कहां से आएंगे, ठहर जाओ, अभी मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। आपको क्या करने हैं, 80 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी किस बेसिस पे, नए सिलेबस के पैटर्न के बेसिस पे। याद रखिएगा आपका अब सिलेबस में क्वेश्चन टाइप चेंज हो चुका है, नए टाइप के क्वेश्चन पेपर्स मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिए थे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आ रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, हाँ ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि आपके कंसेप्चुअल नॉलेज को, आपके कंसेप्ट को चेक करने वाले क्वेश्चन होते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, कोई केस दे देगा कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होने पे आप कैसा रिएक्ट करेंगे या आप क्या बिहेव करेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और क्या आने वाले हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन आने वाले हैं। कोई स्टेटमेंट दिया होगा और उसके 4 रीजन दिए होंगे, उनमें से एक रीजन सही होगा, दैट इज असर्शन रीजन। एमसीक्यूज अब नॉर्मल नहीं होंगे, लॉन्ग एमसीक्यूज होंगे, ट्रिकी एमसीक्यूज होंगे। पीवाईक्यूज तो जरूर करने चाहिए आपको, पर एक शर्त है, जब आप पूरा चैप्टर फिनिश कर लें तो प्रीवियस से क्वेश्चंस तब टच करेंगे, और शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स। सर इतना सारा कहां मिलेगा, ये कंटेंट वो भी लेटेस्ट बोर्ड के साथ कहां मिलेगा? क्या हम गाइड बुक ले लें मोटी मोटी? जी नहीं, अगर आप गाइड बुक ले रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज डू नॉट बाय द थिक गाइड बुक्स, और या वो थिक कंटेंट जो पुराने बने हुए हैं। ओल्ड जो आपने बुक्स खरीद रखी है या पुरानी बोरो कर रखी हैं, वो इस साल के 2024 के कंटेक्स्ट में काम नहीं आने वाली है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हाँ, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बेफिजूल के क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो भी सब कुछ किस स्टाइल में है, ओल्ड पैटर्न के स्टाइल में। प्लीज डू नॉट यूज इट, अदरवाइज यू आर इन अ पैनिक एंड यू हैव एक्सेस ऑफ थिंग टू गो थ्रू विच इज ऑफ नो यूज फॉर यू। हाँ, आपकी सारी लर्निंग वेस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करिए, उस फ्रस्ट्रेशन से बचिए। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर आने वाला है और जिस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसी को फॉलो किया जाए। वाई डूइंग दैट विच इज नॉट इन दी करिकुलम और सिलेबस? क्या फायदा है ऐसा कर कर जिसकी कोई मतलब ही नहीं आने वाला है। जिस तरह से क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर आप पहले से ही तैयार होंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ के आप तैयार होंगे, हाँ क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, बट आपको वो काम करना आएगा। यू नो द वे हाउ टू गिव द आंसर। कहां मिलेगा ये सब कुछ? अभी इसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूं आपको। ये सारा सोल्यूशन आपको मैं दे दूंगा। कहां आपको ये सब जानकारियां मिलने वाली हैं, कहां ये ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। तो बाय वन बुक, कोशिश करिए कि एक ही बुक खरीद लीजिए।
जिसको इवन ICSE खुद कहता है आपको बोरो करने के लिए, बाय करने के लिए। हाँ भाई, मैंने इसीलिए कहा बाय एंड बोरो दोनों करने के लिए। क्या करना है? पैसे बचाने हैं और बहुत सारी बुक का मचमच, बहुत सारी बुक का फ्रस्ट्रेशन दिमाग से निकालना है, और डिटेल्ड सोल्यूशन सब चैप्टर का क्वेश्चन वाइज डिटेल सोल्यूशन बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और नए पैटर्न पर क्वेश्चन कहां मिलने वाला है आपको? जी हां, एजुकार्ट। एजुकार्ट इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। ICSE बोर्ड का मोस्ट रिकमेंडेड बुक जो है इस समय एजुकार्ट है। मार्केट में आप देखिए तो छाया हुआ है हर जगह। इवन दी ऑल टॉपर्स एंड ऑल लर्नेड पीपल्स आर रिकमेंडिंग एजुकार्ट, क्योंकि एजुकार्ट ने आपके लिए वो सब कुछ प्रदान कर दिया है जो उन्होंने अपने थरो रिसर्च के द्वारा पता लगाया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पैटर्न बन रहे थे, क्या स्टाइल ऑफ क्वेश्चन था, और उन्होंने सबसे पहले मार्केट में ये बुक्स लॉन्च की। और वो भी देख लीजिए, अभी भी इसमें एक मेजर डिस्काउंट अवेलेबल है। हां, आपको लगता है कि ये बुक्स का आपको कहीं जानकारी लेनी है कि कहां मिलेगी, कैसी दिखेगी, ये सब जानकारी आपको क्या मिल जाएगी? हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हां, ये बुक्स लेटेस्ट पैटर्न पर है, चैप्टर वाइज कवर्ड है, और हर टाइप के क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न में आ चुके हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, चैप्टर में जो प्रीवियस का क्वेश्चन है, और इवन डिफिकल्टी लेवल्स के HOTS हॉट्स बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स दैट इज हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, ट्रिकी MCQs अवेलेबल हैं, एग्जामिनर्स के सजेशन अवेलेबल हैं, और ढेर सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट है जो कहीं भी, सच कह रहा हूं, कहीं भी किसी और जगह उपलब्ध नहीं है। सो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाले हैं। कहां पर? एजुकार्ट में। और क्या मिलने वाला है? आप एजुकार्ट को अगर खोलते हैं, यस चेक करते हैं, और आपने अगर बाय कर लिया है तो प्लीज बाय करके उसको अपने बुक रैक में सजाने की कोशिश मत करिएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तब आप क्या करिए, गोल्ड बुक भी ले लेंगे, तब भी क्या होगी, आपके काम नहीं आने वाली है। आपको बाय करने के बाद रेगुलरली सेल्फ स्टडी में उसका इस्तेमाल करना है। वो जो 4 घंटे हमने आपको दिए थे, यस, उसमें उसका यूज करना है। क्या, कैसे यूज करना है? चैप्टर आप फिनिश कर लीजिए, लेसन वीडियोस एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हाँ, जैसा मैंने बताया, आपने हमारे लेसन वीडियोस देख लिए, अब लेसन्स क्लियर हो चुके हैं, आपने सेल्फ नोट बना लिया है। अब आप क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस इनमें से पढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रांग बनाएंगे, ठीक है? क्योंकि इन बुक्स में उन चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चंस है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो ये सारे क्वेश्चंस, प्री बाय क्यू, सब कुछ मिलने वाला है डिटेल में। और क्या है खास बात, तो आप समझेंगे कि इसमें आपका बेसिक कवर हो रहा है, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज कवर हो रही है। वो पार्ट जो CBSE कराती है, उसका एक कंसेप्ट इसके अंदर कवर हो जाता है। ये बुक, वैसे तो बुक मैंने कहा नैरो है, पतली है, पर आपको फोकस करके बनाई गई है, आपकी लर्निंग को फोकस करके बनाई गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते समय, जब आप जो स्ट्रक्चर हमने देखा उसको फॉलो करते समय कहीं फन को या कहीं इंजॉयमेंट को मिस आउट नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ मोनोटोनस बनानी है, हमको जीना है और हमको अपनी मस्ती के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। बट पढ़ते समय पढ़ाई और मस्ती के समय मस्ती, है ना? तो ये टारगेट लेते हुए आपको क्या करना है? हाँ, मैंने 95% गोल रखा था आप लोगों के लिए, बट ये गोल आप डिसाइड करेंगे। हो सकता है आपका गोल इससे ज्यादा हो। जैसे इस बार आपके सुपरस्टार्स जो करंट ईयर के, जो आपके जो सीनियर गुजरे हैं, उन्होंने 95 से प्लस % लाए, एक दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ देम। तो यही उम्मीद है कि आप भी क्या करेंगे, ऐसे ही तैयारी करेंगे। हाँ, एक फ्री बोनस दे देता हूं आपको कि आपको फ्री चैप्टर वाइज PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। हाँ, दिस इज ऑल प्रोवाइडेड बाय द एजुकार्ट। वैसे मैं एक ही चीज जानता हूं कि योर वेलफेयर इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मेरे सुपरस्टार्स को द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलना चाहिए, एंड दैट टू एट अ वेरी 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 अफोर्डेबल एंड नॉमिनल प्राइस। और यही मेरा हर बार एजुकार्ट से डिबेट और डिस्कशन होता है। मैंने एक ही शर्त पर उनकी बात मानी थी कि आई एम देयर टू सपोर्ट यू पीपल व्हेन यू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट टू माय सुपरस्टार्स। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लान एंड प्रिपेयर एज वी हैव डिस्कस्ड। बाय, टेक केयर।